ऑन करो। जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज हजारीबाग में बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद जी आई थी, तो आज हम लोगों ने पकड़ लिया उनसे। किस लिए आई थी? हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। आइए जानते हैं सरकारी हॉस्पिटल के बारे में। थर्ड वेव का क्या तैयारी है बड़का गांव में, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा 4-5 एम्बुलेंस वहाँ पे जारी किया है अंबा प्रसाद जी की तरफ से। तो मैडम बताइए, थर्ड वेव की क्या तैयारी चल रही है और हजारीबाग में आई हैं किस लिए आई हैं? फैज़, आपने देखा है कि किस तरह से बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ है सरकार की तरफ से, और बहुत सारे बेड्स बढ़ाए गए हैं, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स बढ़ाए गए हैं। अपने स्तर से हमसे जितना हो सका हम अपने पर्सनल लेवल पे भी हर डीसी रामगढ़, डीसी हजारीबाग को बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए, जो हमने हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके माध्यम से, आईआईटी कानपुर के फ्रेंड्स के माध्यम से हमने अरेंज किए थे। और हमने अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक खुद अपने स्तर से एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। लगी हुई हूँ कि वहाँ पे एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के माध्यम से जल्द खड़ा कर पाऊँ, और उस पर भी प्रोसेस आगे बढ़ गया है। पर मेरे क्षेत्र में वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने खड़ा किया है वो तीसरी वेव के लिए वो एक तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी रखवाए हैं। और सरकार की तरफ से भी लग रहा है, देखिए इसमें ये एक वेव है, एक महामारी है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने में हो रही है। इसलिए सब कोई जो सक्षम है उनको बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ा सहयोग हर एक आदमी कर सकता है, अपने आप को प्रिकॉशन में रख के, अपने को और दूसरे को सेफ रख के, और जो ज़रूरी प्रिकॉशन है उसको अपना के। तो बड़का गांव में एक बड़ी समस्या ये रहती है हेल्थ डिपार्टमेंट में कि लोग अगर बहुत इमरजेंसी होता है तो या तो रांची ले जाना पड़ता है या फिर हजारीबाग आते हैं। तब भी उस दौरान जो टाइम जो वेस्ट होता है उसमें ना कोई ट्रॉमा सेंटर उतना बढ़िया है कि वहीं पे तुरंत इलाज कर दिया जाए, इमरजेंसी कर दिया जाए। तो इसके बारे में क्या सोच रही हैं, या फिर 2 सालों में क्या हुआ है वहाँ पे? यही चीज़ को सोचते हुए मेरी तो 1.5 साल हुई है। हमने 4 एम्बुलेंस मतलब ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस दिया है ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, और उसमें ऑक्सीजन और मेडिकल जो इक्विपमेंट है जो रिक्वायर्ड है, वैसे कोविड पेशेंट और जिनको अगर लंग इन्फेक्शन भी हो या फिर बहुत गंभीर समस्या भी हो तो आराम से जा सके। और यहाँ पे भी हमने देखा है कि सदर अस्पताल पहले से काफ़ी दुरुस्त हो गई है। यहाँ पे टीम बहुत अच्छे आ गए, और रिक्रूटमेंट भी डॉक्टर्स का हो रहा है। जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनका बहुत ज़रूरत पड़ रहा था उस समय, तो अभी वो भी ऐसे रिक्रूट किए जा रहे हैं। तो सरकार भी तैयारियां अपने अपने स्तर से कर रही है। हम भी अपने क्षेत्र के लिए जो मुझे लगा कि कहीं कुछ गैप है तो उसको हमने भरने का काम किया। एक सवाल और, जागरूकता को लेके लोग कितना जागरूक हैं थर्ड वेव को लेके, वैक्सीन को लेके, और जो दौर देखा लोगों ने मारामारी का, ऑक्सीजन सिलेंडर का, उसको लेके कितना जागरूक है इस बार? देखिए, ये तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ही दिख जाएगा कितने लोग जागरूक थे। कुछ लोग मास्क नहीं पहने हैं, और लॉकडाउन तो अभी भी चल रहा है, आप भी मास्क नहीं पहने हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में हर किसी को रखना है कि कम से कम मास्क पहने। ये 10 रुपये का मास्क होता है, ज़रूर घर पे भी बना लेते हैं मास्क, और यही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। और इसको अगर इतने सारे, मतलब मैं एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कोविड के टाइम में जब मैं घर पे सोई हूँ, घर पे रही हूँ, या छुट्टी मारी हो या बंक की हूँ। लेकिन मैं हॉस्पिटल में भी गई हूँ, ऐसे गंभीर टाइम में भी गई हूँ जब एकदम ऐसे टाइम हो रहे थे कि हर किसी का डेथ केसेस आ रहा था। लेकिन मैं कोविड से बची हूँ अभी तक, क्योंकि मैंने हमेशा उस टाइम तो डबल मास्क लगाया करती थी। अभी गर्मी की वजह से अभी एक मास्क हो गया है, लेकिन फिर से अभी डबल मास्क लगाएंगे। और आप सबसे आग्रह करेंगे हर कोई मास्क पहने और गरम पानी पिए। अभी बरसात भी है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो कई तरह से बीमारी घुस जाता है अंदर। आजकल तो रूप नहीं पता चल रहा कोविड का, तो कभी सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, तो वो डिप्रेशन भी हो जा रहा है। अगर खांसी हो रहा तो लग रहा कोविड होगा, तो इसलिए ओवर प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत है। और आप सब के पास मिलते हैं, जुलते हैं, और मैं देखती हूँ कि आप फील्ड में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप लोगों को आप भी समझाएं। आपका बात लोग सुनते हैं और समझेंगे। बिल्कुल। अभी तो कोरोना के केसेस कम हो गए हजारीबाग में, इसीलिए मास्क वास्क निकालना छोड़ दिया है। जब केसेस बहुत ज़्यादा थे तो हम लोगों ने ऐसा किया था। आप लोगों को बता दो कि बहुत जल्द एचबी लाइव में बड़का गांव के विधायक के साथ हम लोग लाइव प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये है झारखंड की यंगेस्ट एमएलए हैं
उनके बारे में जानेंगे कि 1.5 साल में उन्होंने क्या किया बड़का गांव में और आगे का विजन क्या है, आगे 3 साल 4 साल में वो क्या करेंगी और कैसे बड़का गांव को एक लेवल पे ले जाएंगी। आज जिस कार के लिए वो आई थी वो है जनता हॉस्पिटल, जिसका उद्घाटन किया गया है। एक हज़ारीबाग में इंदरपुरी के पास नया हॉस्पिटल खुला है जो सारे फैसिलिटीज़ से लैश है। जैसे जो प्रॉब्लम ऑक्सीजन का हुआ था या फिर आईसीयू का हुआ था, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे सुविधा दिया गया है। वही देखने के लिए यहाँ पे अम्बा प्रसाद जी आई थी एज अ गेस्ट। तो ठीक है, एक तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल अगर मिल के काम करें तो जो हेल्थ इमरजेंसी आई थी उसको हम लोग टैकल कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद फैज, यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप। थैंक यू।